वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फीवर ऑफ एजुकेशन एडी। आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं शिक्षण अधिगम के नवाचार के बारे में, जो कि रीट मेंस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि SIQE का पूरा नाम क्या है। SIQE का पूरा नाम क्या है। तो S मीन्स होता है स्टेट, I मीन्स है इनिशिएटिव, फॉर Q मीन्स क्वालिटी और E फॉर एजुकेशन। तो इसका पूरा नाम हो जाता है स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, थोड़ा सा छोटा कर लें जिससे कि चारों ऑप्शन शो होने लगे। हाँ, तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। देखो यहाँ पर दिया भी गया है SIQE का यही फुल फॉर्म होता है। कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से कौन सी SIERT के लिए तय की गई भूमिका एवं जिम्मेदारी नहीं थी। इसका पहला ऑप्शन है राजकीय पदाधिकारियों की भागीदारी को सुनिश्चित एवं देखरेख करना, डाइट्स की भागीदारी को सुनिश्चित करना तथा कार्यक्रम गतिविधियों को लागू करने में उनकी क्षमता का समर्थन करना, प्रभावी कार्यक्रमों को लागू करने तकनीकी सहायता प्रदान करना, अकादमिक निवेश की नियमित समीक्षा करना। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ए, यानी कि राजकीय पदाधिकारियों की भागीदारी को सुनिश्चित और उनकी देखरेख करना। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, क्या कहा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन यानी कि SIQE परियोजना में शैक्षिक समर्थन, प्रशिक्षण एवं कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। तो ये कार्य किया जाता है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि राजस्थान में स्माइल कार्यक्रम किस प्रकार के विद्यालयों के लिए तैयार किया गया है। सरकारी विद्यालय, निजी विद्यालय, अनुदानित विद्यालय या आवासीय बोर्डिंग स्कूल। तो जो स्माइल कार्यक्रम है वो शुरू किया गया है सरकारी विद्यालयों के लिए। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या पूछा गया है कि स्कूल में ई लर्निंग के लिए प्रोजेक्ट स्माइल कार्यक्रम का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि स्माइल का फुल फॉर्म। तो यहाँ स्माइल का फुल फॉर्म होता है S फॉर होता है सोशल, M फॉर मीडिया, I फॉर इंटरफेस, L फॉर लर्निंग और E फॉर होता है इंगेजमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि राजस्थान सरकार द्वारा सर्वप्रथम स्माइल कार्यक्रम शुरू किया गया था कब। 13 अप्रैल 2020, 2 नवंबर 2020 या 13 अप्रैल 2021 या 21 जून 2021। तो जो स्माइल कार्यक्रम है ये शुरू किया गया था 13 अप्रैल 2020 को। तो राइट ऑप्शन हो गया ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा वैश्विक महामारी अवधि में बच्चों को घर से पढ़ सकने की सुविधा प्रदान करने हेतु प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है। यानी कि इसमें कहा गया है कि जब कोरोना महामारी आई थी तो उस समय घर पर पढ़ने के लिए जो सुविधा प्रदान की गई थी उस कार्यक्रम का क्या नाम है। दीक्षा कार्यक्रम, सहेली कार्यक्रम, स्माइल कार्यक्रम या इमली कार्यक्रम। तो घर पर पढ़ने की जो सुविधा प्रदान की गई थी उस कार्यक्रम को नाम दिया गया था स्माइल कार्यक्रम। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि कोविड महामारी में लगे लॉकडाउन के दौरान रेडियो द्वारा शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान सरकार के स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा कौन सी योजना लागू की गई थी। जनवाणी, शिक्षावाणी, शिक्षा दर्शन या जन दर्शन। तो कोविड महामारी के दौरान जो रेडियो द्वारा शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए योजना लागू की गई थी वो थी शिक्षावाणी।
अब इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि राइज दीक्षा पोर्टल में राइज का पूर्ण रूप क्या है। तो राइज का पूर्ण रूप यानी कि आर फॉर राइस, RISE, तो यहाँ से आर फॉर हो जाएगा राजस्थान, आई फॉर हो जाएगा इंटरफेस, एस फॉर हो जाएगा स्कूल और ई फॉर होगा एजुकेटर्स। यानी इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि राइज दीक्षा पोर्टल का मुख्य उद्देश्य एक उच्च गुणवत्ता वाला प्लेटफॉर्म प्रदान करना है जो निम्नलिखित में से किसे सशक्त करेगा। पहला ऑप्शन है प्रधानाध्यापक को विद्यालय समस्याओं के समाधान हेतु, शिक्षा अधिकारियों विद्यालय प्रगति की निगरानी हेतु, अध्यापकों को उनके व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक विकास के उन्नयन हेतु, या विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक के अधिगम हेतु। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सी, यानी अध्यापकों को उनके व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक विकास के उन्नयन हेतु। अब इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्या कहा गया है 11 नंबर में कि समग्र शिक्षा अभियान यानी कि समसा 2.0 का आरंभ कब हुआ था। ऑप्शन है 4 अगस्त 2021, 15 अगस्त 2021, 20 अगस्त 2021 या 30 अगस्त 2021। तो जो इसका राइट आंसर है वो ए ऑप्शन सही है, 4 अगस्त 2021। अब इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि राजस्थान सरकार द्वारा RKSMBK यानी राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम ऐप कब लॉन्च किया गया था। 14 अगस्त 2022, 21 अगस्त 2022, 14 सितंबर 2022 या 5 सितंबर 2022। तो ये जब शुरू किया गया था तो वो है तारीख थी 5 सितंबर 2022, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मिशन बुनियाद कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ। 26 जनवरी 2022, 11 जुलाई 2022, 20 फरवरी 2022 या 5 सितंबर 2022। तो मिशन बुनियादी कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 20 फरवरी 2022, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के समग्र शिक्षा अभियान का मुख्य लक्ष्य नहीं है। प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना, विद्यालय शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतर को कम करना, ये तो उसका लक्ष्य है। व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, ये भी लक्ष्य है। विद्यालय शिक्षा के सभी स्तरों पर समानता और समावेशन को सुनिश्चित करना, तो ये भी लक्ष्य है। तो इसमें पूछा गया कौन लक्ष्य नहीं है, तो प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना ये लक्ष्य नहीं है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि समग्र शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं सम्मिलित की गई हैं। SSA RMSA या SSA RMSA एवं अध्यापक शिक्षा, या SSA DPEP एवं RMSA, या DPEP RMSA एवं विद्यालय शिक्षाएं। तो समग्र शिक्षा में सम्मिलित की जाने वाली जो शिक्षाएं हैं वो हैं SSA, RSA और अध्यापक शिक्षा। अब इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि क्या कह रहा है कि राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे अंग्रेजी माध्यम वाले विद्यालय जो केंद्रीय माध्यम शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं, उत्कृष्ट केंद्र के रूप में स्थापित हुए हैं, वे हैं नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय, शारदीय बालिका छात्रावास, स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल। तो जो उत्कृष्ट केंद्र के रूप में स्थापित हुए हैं वह कौन से विद्यालय हैं, वह हैं स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल। अब इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि MS सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था 2009 में, 2008 में, 2001 में, 2004 में। तो सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था 2001 में। इसकी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि समग्र शिक्षा अभियान का उद्देश्य नहीं है व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना,
खेल और शारीरिक शिक्षा को प्रोत्साहन देना, शिक्षक शिक्षा और प्रशिक्षण को सुदृढ़ करना, या जेंडर गैप को बढ़ावा देना। तो ये भी उद्देश्य है, प्रोत्साहन देना भी उद्देश्य है, सुदृढ़ करना भी उद्देश्य है। तो उद्देश्य क्या नहीं है, जेंडर गैप को बढ़ावा देना, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है। अब इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि क्लिक योजना किस वर्ग के विद्यार्थियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान कर उसमें तकनीकी कौशल विकसित करने हेतु है। कक्षा 1 से 10, 6 से 10, 6 से 12, 4 से 12। तो जो हमारी नई शिक्षा नीति के अनुसार तकनीकी कौशल विकसित करने हेतु कक्षा निर्धारित की गई है, वो है कक्षा 6 से 10 तक के। अब इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत खंड स्तर का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है। PEEO, ADED, BEEO, CBEO। तो पदाधिकारी होता है CBEO। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर से रिपीट हो चुका है, यही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि SIQE का पूरा नाम क्या है। तो इसका नाम हम बता चुके हैं कि SIQE का पूरा नाम है स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। अब इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 22 क्वेश्चन पे आ गए हैं। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन SIQE परियोजना के उद्देश्य को दर्शाता है। ऑप्शन है विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में गुणात्मक वृद्धि सुनिश्चित करना, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों की ट्रांजिशन रेट में उच्चतम स्तर तक सुधार लाना, विद्यार्थियों का उनकी आयु व कक्षा के अनुरूप, एक सेकेंड ये क्या हो गया, के अनुरूप शिक्षक स्तर सुनिश्चित करना, या उपर्युक्त सभी। तो इसमें उद्देश्य पूछा गया है, तो विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में गुणात्मक वृद्धि सुनिश्चित भी करता है, प्राथमिक कक्षाओं के अनुसार ट्रांजिशन रेट उच्चतम स्तर तक सुधार लाना भी इसका उद्देश्य है, विद्यार्थियों का उनकी आयु व कक्षा के अनुरूप शैक्षिक स्तर सुनिश्चित करना भी उद्देश्य है। तो यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अब इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 23 नंबर। इसमें पूछा गया है कि SIQE समन्वित कार्यक्रम में शामिल है ABL, CCE, CCP या उपर्युक्त सभी। तो SIQE समन्वित कार्यक्रम सभी में सम्मिलित है, ABL में भी है, CCP में भी है, CCE में भी है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, आइए देखते हैं। तो ये कहता है कि SIQE के स्तंभ में सम्मिलित है शिक्षा शास्त्र परिवर्तन, क्षमता निर्माण, प्रबंधन, संस्थागत विकास। तो इसमें क्या सम्मिलित है, तो इसमें शिक्षा शास्त्र परिवर्तन भी आता है, क्षमता निर्माण भी आता है, प्रबंधन भी आता है और संस्थागत विकास भी आता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 4 चारों चीज़ें आ रही हैं। अब इसी के साथ हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। तो क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, कहता है दीक्षा राइज पोर्टल की विशेषता क्या है। राज्य के आसपास के शिक्षकों से जुड़ना, व्यक्तित्व प्रधान पाठ्यक्रम को चुनना, अपनी स्वयं की विषय वस्तु सृजित करना। तो शिक्षा राइज पोर्टल की विशेषताओं में ये तीनों चीज़ें आती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि 26 नंबर में कहा गया है दीक्षा किसकी पहल है। CBSE, NCERT, UPSC, RPSC। जो तो दीक्षा है वो पहल है NCERT की। अब हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। इसमें पूछा गया है कि दीक्षा राइज का मुख्य उद्देश्य क्या है। विद्यार्थियों को सशक्त बनाना, शिक्षकों को सशक्त बनाना, अभिभावकों को सशक्त बनाना। तो जो इसका राइट आंसर है वो है बी, दीक्षा राइज का मुख्य उद्देश्य है शिक्षकों को सशक्त बनाना। अब इसी के साथ हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 28 में कि समग्र शिक्षा अभियान कब से प्रारंभ हुआ था। 2017-18, 2018-19, 2016-17, 2019-20। तो जो समग्र शिक्षा अभियान है ये शुरू हुआ था 2018-19, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अब इसी के साथ चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर में पूछा गया है कि दीक्षा पहल की शुरुआत हुई थी अक्टूबर 2017, सितंबर 2017, सितंबर 2018 या सितंबर 2019। तो जो दीक्षा पहल की शुरुआत हुई थी वो हुई थी सितंबर 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि दीक्षा राइज का आधार वाक्य क्या है। सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा, हमारे शिक्षक हमारे नायक, घर में शिक्षा या इनमें से कोई नहीं। तो जो दीक्षा राइज का आधार वाक्य है वो है हमारे शिक्षक हमारे नायक। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्या कहता है 31 कि स्माइल कार्यक्रम किसका नवाचार है। राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान संस्कृत शिक्षा आयोग, राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग या राजस्थान पर्यटन विभाग। तो जो स्माइल कार्यक्रम है ये नवाचार है राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आ चुके हैं हम लोग 32 पर। तो 32 क्या कहता है कि स्माइल कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। छात्रों को व्यक्तिगत परामर्श देना, छात्रों को घर पर ही ऑनलाइन शिक्षा देना, छात्रों को तकनीकी उपकरण उपलब्ध कराना, छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा में निपुण कराना। तो जो स्माइल कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वो है छात्रों को घर पर ही ऑनलाइन शिक्षा देना। इसी के साथ चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर कहता है कि स्माइल 2.0 आरंभ हुआ था फरवरी 2020, नवंबर 2020, नवंबर 2021, फरवरी 2021। तो जो स्माइल 2.0 प्रारंभ हुआ था वो हुआ था नवंबर 2020 में। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पर 34 नंबर पर। तो 34 में कहा गया है शिक्षा दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी अप्रैल 2020, मई 2020, जून 2020 या जुलाई 2020 में। तो जो शिक्षा दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी वो हुई थी जून 2020 में। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आ चुके हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्या है 35 में कि आओ घर पर सीखें 2.0 कार्यक्रम कब आरंभ हुआ। नवंबर 2020, जुलाई 2021, जून 2020 या जून 2021। तो ये आओ घर में सीखें 2.0 कार्यक्रम आरंभ हुआ है जून 2021 में। इसी के साथ आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर 36 नंबर क्या कहता है। तो 36 नंबर में पूछा गया है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के तहत सीखने की प्रकृति को दर्शाता हुआ कौन सा कथन गलत है। सीखना एक सतत प्रक्रिया है, ये तो सही बात है। सीखना चक्रीय है, ये भी सही बात है। सीखना रैखिक होता है, ये गलत बात है। सीखने की समग्र प्रकृति है, ये भी सही बात है। तो इसमें गलत पूछा गया है तो इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि CCE संकल्पना में निम्न में से कौन सा शब्द शामिल नहीं है। सतत, व्यापक, मूल्यांकन, संश्लेषण। तो CCE की संकल्पना में संश्लेषण शामिल नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। तो 38 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सह शैक्षिक पहलुओं में शामिल नहीं है। जीवन कौशल, सहपाठचर्या, अभिवृत्तियाँ और मूल या उपर्युक्त सभी। तो जीवन कौशल भी शामिल है, सहपाठचर्या भी शामिल है, अभिवृत्तियाँ और मूल भी शामिल है। तो यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। तो क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कहा गया है कि कौन सा आकलन सीखने सिखाने की प्रक्रिया के बाद ना होकर उसके पहले होता है। सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन, सीखने के लिए आकलन या उपर्युक्त सभी। तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया के बाद ना होकर पहले होने वाला जो आकलन है वो है सीखने के लिए आकलन, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 में है कि CBSE ग्रेडिंग व्यवस्था के संदर्भ में असुमेलित है। A1 आता है 91 से 100 के बीच में, B2 मिलता है 61 से 70 के बीच में, C1 मिलता है 51 से 60 के बीच में और
डी ग्रेड मिलता है 31 से 40 के बीच में। तो यही ऑप्शन गलत दिया गया है, हमें 31 से 40 के बीच में डी नहीं मिलता है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41। तो 41 में पूछा गया है कि दीक्षा कार्यक्रम का निर्माण निम्नलिखित में से किसके माध्यम से किया गया? ओपन रिसर्च टेक्नोलॉजी, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, ओपन रेंज टेक्नोलॉजी या ओपन एयर टेक्नोलॉजी। तो जो दीक्षा कार्यक्रम है इसका जो निर्माण किया गया है वो किया गया है ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी के द्वारा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखो फिर से रिपीट हो चुका है। तो अब अगले क्वेश्चन में क्या है कि राइस का पूर्ण रूप क्या है? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर हम नहीं बताएंगे। इसमें ये ए बी सी डी ऑप्शन दिए गए, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 बार ऑलरेडी आ चुका है। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ये इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि RISE का पूर्ण रूप क्या होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थोड़ी देर के लिए इसको रोक करके रख रहे हैं वीडियो, ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आ चुके हैं हम लोग 43 नंबर पर। तो 43 नंबर क्या कहता है कि दीक्षा पोर्टल का राजस्थान संस्करण है? दीक्षा दर्शन, दीक्षा वाणी, दीक्षा राइस या दीक्षा समर्थ। तो दीक्षा पोर्टल का जो राजस्थान संस्करण है वो है दीक्षा राइस। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 44। क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 44 में? इसको थोड़ा छोटा कर लें जिससे कि ऑप्शन सही से देखने लगे। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहा गया है कि निष्ठा NISHTHA निष्ठा का पूर्ण रूप क्या है? तो निष्ठा में N फॉर होगा नेशनल, I फॉर होगा इनिशिएटिव, S फॉर होगा स्कूल, H फॉर हेड, T फॉर टीचर्स, H फॉर होलिस्टिक और A फॉर एडवांस। तो ये हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में कि नेशनल, इनिशिएटिव फॉर स्कूल, हेड्स एंड टीचर्स, होलिस्टिक, एडवांसमेंट। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब इसी के साथ आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि राजस्थान शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभाग ने 18/8/2020 को एक ऐप प्रारंभ किया। उस ऐप का नाम क्या है? देववाणी ऐप, अमृतवाणी ऐप, सरस्वती ऐप या सुभाष ऐप। तो जो 18/8/2020 को ऐप शुरू किया गया है उस ऐप का नाम है देववाणी ऐप। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा वैश्विक महामारी अवधि में बच्चों को घर से पढ़ सकने की सुविधा प्रदान करने हेतु प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? दीक्षा कार्यक्रम, सहेली कार्यक्रम, स्माइल कार्यक्रम या इमिली कार्यक्रम। तो घर से पढ़ सकने के लिए जो कार्यक्रम की शुरुआत की गई है वो है स्माइल कार्यक्रम। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि स्माइल कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को व्यक्तिगत परामर्श, छात्रों को घर पर ही ऑनलाइन शिक्षा देना, छात्रों को तकनीकी उपकरण उपलब्ध कराना, छात्रों को व्यवसायिक शिक्षा में निपुण करना। तो इससे ऊपर पूछा ही गया था, उसी से मिलता जुलता ये तो ऑप्शन हो गया। इसको तो आप लोग तुरंत ही बता सकते हैं कि जो इसका स्माइल कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी वो की गई थी छात्रों को घर पर ही ऑनलाइन शिक्षा देने के लिए। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। तो आ चुके हैं हम लोग 49 नंबर पे। तो इसमें पूछा गया स्माइल कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? अप्रैल 2020, मई 2020, जनवरी 2021 या जुलाई 2021। तो स्माइल कार्यक्रम की शुरुआत हुई है अप्रैल 2020 में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं स्माइल कार्यक्रम में शामिल हैं? शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को कॉल करना, क्विज में विद्यार्थियों की भागीदारी,
गृह कार्य या उपर्युक्त सभी। तो स्माइल कार्यक्रम में ये सभी शामिल हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आ चुके हैं हम लोग 50 पर, यानी आधा शतक पूरा करने वाले हैं। तो 50 क्वेश्चन है कि शिक्षा दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 6 अप्रैल 2020, 5 मई 2020, 1 जून 2020 या 10 जुलाई 2020। तो शिक्षा दर्शन कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई है वो हुई है 1 जून 2020 को। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 51 नंबर, इसमें कहा गया है स्माइल 3.0 शैक्षिक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ 10 अप्रैल 2018, 21 जून 2021, 2 अक्टूबर 2021 या 6 मार्च 2019। तो स्माइल 3.0 की जो शुरुआत हुई है वो हुई है 21 जून 2021 को, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 52 नंबर, तो 52 नंबर में है कि शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा लॉकडाउन में बच्चे की शिक्षा बाधित ना हो इसके लिए नामक रेडियो कार्यक्रम चलाया गया। तो कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था? ज्ञान दर्शन, शिक्षावाणी, आओ घर में सीखे या निष्ठा? तो जो कार्यक्रम चलाया गया था वो था शिक्षावाणी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है क्वेश्चन 53। तो 53 क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि भारत में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान भारत में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा को किस वर्ष में आरंभ किया गया? 2007, 2008, 2009, 2010। तो रमसा को शुरुआत की गई थी 2009 में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट है 54 नंबर। 54 नंबर में क्या कहा गया है कि सर्व शिक्षा अभियान SSA भारत के संविधान में किस संशोधन द्वारा अनिवार्य किया गया था? 84वां संशोधन, 85वां संशोधन, 86वां संशोधन या 88वां संशोधन? तो जो इसका राइट आंसर है वो है 86वां संशोधन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम लोग आ चुके हैं 55 नंबर पे। इसमें कहा गया है कि SSA योजना के 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत केंद्र एवं राज्य सरकार के मध्य वित्तीय भागीदारी अनुपात के मानक क्या थे? 85:15, 75:25, 70:30, 50:50। तो जो अनुपात के मानक थे वो थे 75:25। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 11वीं 12वीं की पंचवर्षीय योजना मॉडल हेतु केंद्र राज्य एवं राज्य सरकार की वित्तीय भागीदारी का अनुपात क्या था? 50:50, 60:40, 70:30 या 75:25। तो जो इसका राइट आंसर है वो है डी, 75:25। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का आरंभ हुआ 2001, 2002, 2003, 2004। तो KGBV का जो आरंभ हुआ है वो हुआ है 2004 में, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। अब इसी के साथ आते हैं हम लोग 58 नंबर पर। तो 58 नंबर में कहा गया है कि सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यों के अनुसार 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बालकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा किस वर्ष तक उपलब्ध हो जानी चाहिए? 2005, 2010, 2000 या 2020 तक? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2010, यानी कि 6 से 14 आयु के वर्ग के सभी बच्चों की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो 2010 तक उपलब्ध हो जानी चाहिए। अब हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 59। यही हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है 59। आज की इस वीडियो में ये लास्ट क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है हमारा लास्ट क्वेश्चन कि राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे अंग्रेजी माध्यम वाले विद्यालय जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं, उत्कृष्ट केंद्र के रूप में स्थापित हुए हैं, वे हैं नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय, शारदीय बालिका छात्रावास या स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल। आप लोगों को अगर अच्छे से याद होगा, आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन पीछे वीडियो में देखा है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं नहीं बताऊंगी। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है कि कौन सा उत्कृष्ट विद्यालय है। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है।
तो आज की इस वीडियो में यही तक। अब हम लोग जल्द ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो जाने से पहले एक बार फिर से याद दिला देते हैं कि जो इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, तो जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।